या एकादशी पापमोचनी स्मृता सर्व पापहरा पुण्य सर्व काम प्रदा, अर्थात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी पापमोचनी नाम से जानी जाती है, वह समस्त पापों का नाश करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पावन पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम उस अत्यंत प्रभावशाली एकादशी की महिमा पर विचार करेंगे जिसे साधारण एकादशी नहीं कहा गया है, बल्कि शास्त्रों में इसे विशेष फलदायी और पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी बताया गया है। यह वही एकादशी है जिसके प्रभाव से बड़े ऋषि मुनियों और अप्सराओं ने भी अपने घोर पापों का प्रायश्चित किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए यह एकादशी केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, बल्कि जाने अनजाने में हुए पापों, दोषों और सांसारिक जीवन की बाधाओं से मुक्ति का भी श्रेष्ठ साधन मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस एकादशी का नाम ही पापमोचनी है, क्योंकि यह साधक को हर प्रकार के पापों और उनके दुष्ट परिणामों से मुक्त करने वाली होती है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान या अन्य किसी भी प्रकार का दोष हो, रोग हो, धन संकट हो या फिर मन की अशांति हो, पापमोचनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में समर्थ है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसके जीवन के सभी संचित पाप भस्म हो जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पापमोचनी एकादशी 2026 में कब मनाई जाएगी। इस व्रत करने का संपूर्ण नियम क्या रहेगा, सरल पूजा विधि मंत्र, उपाय, व्रत कथा, महत्व, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है दशमी तिथि से ही आरंभ होती हैं, अर्थात साधक दशमी के दिन संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करता है और एकादशी के दिन उपवास रखते हुए विशेष भक्ति करता है। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। पापमोचनी नाम सपोक्ता सर्व सिद्धि प्रदायिनी, धन धान्य प्रदाव, पाप नाश करी शुभा, अर्थात यह पापमोचनी एकादशी सभी सिद्धियों को देने वाली, धन धान्य बढ़ाने वाली और पापों तथा दरिद्रता का नाश करने वाली है। जो भक्त निर्धनता से पीड़ित है, उसके लिए यह एकादशी विशेष रूप से लाभकारी मानी गई है। श्रद्धा से किया गया व्रत और भगवान विष्णु का पूजन व्यक्ति को आर्थिक संकटों से बाहर निकालता है। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में स्थिरता, आय के नए स्रोत और अनावश्यक खर्चों में कमी, यह सभी फल इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभता का संचार होता है। उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी सुनिश्चित होती है। इदम व्रतम महापुण्य पठता क्षणता सर्वदोह क्षयम कुरयात विष्णु लोकम प्रयच्छते, अर्थात इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी समस्त दुखों का नाश होता है और भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। भक्तों, एक बार भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी साधारण नहीं है, यह पापों से तारने वाली है, इसीलिए इसे पापमोचनी एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के विषय में जब राजा मानधाता ने लोमशस्य से प्रश्न किया था, तब शस्य ने इसका विस्तार से वर्णन किया था। संक्षेप में मैं वही वृतांत तुम्हें सुना रहा हूं और साथ ही इसकी विधि भी बताता हूं, जिससे तुम समझ सको कि इस एकादशी का महत्व कितना महान है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। यह एकादशी ऐसी है जिसमें मनुष्य केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन के हर प्रकार के दोषों पर विजय प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है, चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक वन था। उस वन में च्यवनऋषि के पुत्र महान तपस्वी मेधावी शिव भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थे। उसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और अप्सराओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी शिव की तपस्या और तेज को देखकर देवराज इंद्र और कामदेव को चिंता हुई। कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से मंजू घोषा नामक एक अत्यंत रूपवती अप्सरा को भेजा।
मंजू घोषा ने अपने मोहक नृत्य, मधुर गायन और अप्रतिम सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान आकर्षित किया और अंततः उनकी तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होने के पश्चात मुनि मेधावी मंजू घोषा पर इतने मोहित हो गए कि वे अनेक वर्षों तक उसके साथ सांसारिक सुखों में लिप्त रहे। समय बीतने पर जब मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने के लिए तशी से अनुमति मांगी, तब अचानक मेधावी तशी को आत्मज्ञान हुआ। उन्हें यह बोध हुआ कि इस अप्सरा ने उनकी वर्षों की कठोर तपस्या को नष्ट कर दिया है। अपने पतन और तपस्या के नाश का स्मरण होते ही तशी भयंकर क्रोध से भर गए और उन्होंने उसी क्षण मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वह एक रूप पिशाचिनी बन जाए। पिशाचिनी होने का दारुण श्राप सुनकर मंजू घोषा भयभीत होकर कांपने लगी और रोते हुए दस्य के चरणों में गिर पड़ी। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी भूल की क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताने की प्रार्थना की। उसके बार बार करुण विलाप करने और विनती करने पर शिका हृदय थोड़ा द्रवित हुआ। उन्होंने कहा कि हे मंजू घोषा, फाल्गुन के बाद चैत्र मास का कृष्ण पक्ष आएगा। उस चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस पापमोचनी एकादश का व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे और तुम इस पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अपना दिव्य अप्सरा रूप प्राप्त कर लोगी। अप्सरा को यह मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी प्रशी भारी मन से अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। నా కూతురుతో పాటే నేనుండాలి। भारी मन से अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। जब पिता च्यवन ने अपने पुत्र की यह कथा और श्राप देने की बात सुनी तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमने क्रोध के वशीभूत होकर उस अप्सरा को श्राप देकर अत्यंत अनुचित कार्य किया है। क्रोध भी एक महान पाप है और इस कृत्य से तुमने भी अपने पुण्यों का क्षय कर लिया है और पाप के भाग्य बन गए हो। इसलिए अब इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें भी उसी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी तशी ने भी चैत्र कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी के महान प्रभाव से जहाँ मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर वापस स्वर्गलोक चली गई, वहीं मेधावी तशी भी अपने पापों से मुक्त होकर पुनः अपने तपस्वी तेज को प्राप्त कर सके। जो भी मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करता है उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। उसे धन लाभ होता है, कार्यों में सफलता मिलती है, पापों पर विजय मिलती है और अंततः उसे भगवान नारायण का परम धाम प्राप्त होता है। भगवान आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी केवल पाप मिटाने वाली नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति निर्धन है, यदि वह इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो रोगी है उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी है उसे विद्या में सफलता मिलती है। जो व्यापारी है उसके व्यापार में वृद्धि होती है। इस एकादशी का नाम लेते ही मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका स्मरण करने मात्र से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा सुनता है वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। मुनि ने आगे कहा कि इस एकादशी की विशेषता यह है कि इसकी स्थापना दशमी तिथि को ही की जाती है। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर थोड़ा सा गेहूं या चावल रखें और उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है लेकिन लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। उसके ऊपर ढक्कन रखें और ढक्कन पर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो चित्र भी स्वीकार्य है। इसके बाद दशमी के दिन ही संकल्प लें कि मैं कल पापमोचनी एकादशी का व्रत करूंगा और भगवान नारायण की कृपा से अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना और कांसे के बर्तन का त्याग करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें।
स्वच्छ वस्त्र पहने और उस स्थान पर बैठे जहाँ कलश स्थापित है। पूजा की सामग्री जैसे रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल आदि एकत्र करें। यदि संभव हो तो घी का अखंड दीपक जलाएं जो पूरी रात जलता रहे। सबसे पहले स्थान और सामग्री को जल से शुद्ध करें, फिर आचमन करें और तिलक धारण करें। इसके बाद संकल्प लें कि मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, चंदन और पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी सभी बाधाएं दूर करें और मुझे पापों से मुक्ति प्रदान करें। फिर पापमोचनी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें और निराहार या फलाहार रहें। संध्या के समय पुनः दीप प्रज्वलित करें और भगवान की आरती करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। अशुद्ध बातों से, निंद्रा से और आलस्य से दूर रहे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं या यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें। पारण में पहले जल लें, फिर फल ग्रहण करें और उसके बाद सात्विक भोजन करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाले और तामसिक पदार्थों से दूर रहें। केवल फल, दूध या जल ग्रहण करें। जो निर्जला व्रत कर सकते हैं वे निर्जला व्रत करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वही फल मिलता है जो हजारों यज्ञ करने और गोदान करने से मिलता है। यह व्रत मनुष्य के जीवन को शुद्ध करता है और उसे धर्म के मार्ग पर स्थापित करता है। जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहा हो, यदि वह इस व्रत को श्रद्धा से करे तो उसकी असफलता समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, यदि वह इस व्रत को करे तो उसके शत्रु शांत हो जाते हैं। इस एकादशी का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। इसीलिए हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी इसके विषय में बताना चाहिए। जो इस एकादशी का प्रचार करता है वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। जो पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। यह एकादशी केवल एक दिन का व्रत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देने वाला पर्व है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है। जब मनुष्य अपने मन, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पा लेता है और अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में निर्मल कहलाता है। इसलिए श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें। अब प्रश्न उठता है कि यह एकादशी करनी कब है और इसके लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो प्रिय भक्तों, ध्यान से समझिए। इस वर्ष 2026 में चैत्र मास का आरंभ 4 मार्च से हो चुका है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च को सुबह 8:10 से हो जाएगा और यह एकादशी तिथि 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी। यह समय उत्तर भारत के प्रचलित पंचांगों के अनुसार बताया गया है, इसलिए इसी समय को प्रमाण मानकर व्रत किया जाएगा। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि इस एकादशी की स्थापना दशमी तिथि को होती है और दशमी तिथि एकादशी से पहले आती है। इसलिए कलश की स्थापना 14 मार्च को ही करनी होगी, क्योंकि 15 मार्च को सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि रहेगी और उसी दिन व्रत रखा जाएगा। अतः 15 मार्च को आप पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। 14 मार्च को दशमी तिथि में ही आपको कलश की स्थापना कर लेनी है और ध्यान रखिए कि यह स्थापना एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले कर लेनी चाहिए, अर्थात 14 मार्च को सुबह 8:10 से पहले कर लेना उत्तम रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल में ही 14 मार्च को स्थापना कर ले तो वह और भी श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद 15 मार्च को आप उपवास रखते हुए
पूरे दिन भगवान नारायण की आराधना करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे और 16 मार्च को द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करेंगे। अर्थात सरल शब्दों में समझ लें कि 14 मार्च को कलश स्थापना होगी, 15 मार्च को पापमोचनी एकादशी का व्रत होगा और 16 मार्च को पारण किया जाएगा। पारण का शुभ समय 16 मार्च को सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक रहेगा। इसी के साथ इस दिन सबसे पावरफुल उपाय को जरूर करना चाहिए, इसके बारे में लिए हम जान लेते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी माता का पूजन करें और तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अद्भुत होता है। तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित करें, फिर हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, जैसे आप भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, वैसे ही हमें भी प्रभु की कृपा का पात्र बना दीजिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर तुलसी के सामने रखें। दीपक कम से कम कुछ समय तक जलता रहना चाहिए। यदि संभव हो तो दीपक सूर्यास्त तक जलने दें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और फिर तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, धन की स्थिरता आती है और जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जिनका धन रुक जाता है, जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं या जिनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। एकादशी के दिन तुलसी के पास जलाया गया दीपक केवल बाहरी अंधकार ही नहीं बल्कि जीवन के अंदर के अंधकार को भी दूर करता है, मन को शांति देता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। यदि कोई व्यक्ति यह उपाय प्रत्येक एकादशी को करने लगे तो कुछ ही समय में उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अतः एकादशी के दिन तुलसी पूजन और दीपक दान का यह उपाय अवश्य करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। हर एक लोग कहते हैं कि महाराज, हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता? अरे भाई, जब तक चाबी सही ताले में नहीं लगेगी, दरवाजा कैसे खुलेगा? इस दिन जो मैं आपको गौ माता का उपाय बताने जा रहा हूँ, वह सीधा आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगा। 15 मार्च 2026 दिन रविवार को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को गाय को चुपचाप यह एक गुप्त चीज खिला देनी है। गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस पापमोचनी एकादशी के दिन कठिन व्रत या बड़े अनुष्ठान करें या ना भी कर पाए, परंतु गाय माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और पापों का भय दूर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति पापमोचनी एकादशी के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का उद्धार निश्चित हो जाता है, यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि चैत्र मास का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह दिन पूरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार इसी पापमोचनी एकादशी का व्रत करके शिष्य मुनियों ने अपने महापापों से मुक्ति पाई थी और इस पापों को नष्ट करने वाली तिथि पर अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय को यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और असफलता दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा। क्योंकि दोस्तों, कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप इस पापमोचनी एकादशी के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 15 मार्च
2026 रविवार को पापमोचनी एकादशी पड़ रही है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी का नाम ही पापमोचनी है, यानी जो आपको हर पाप से मुक्ति दिलाए। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश और दोषों से मुक्ति सबसे जल्दी प्राप्त होती है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता और संकल्प को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। कोर्ट कचहरी के मामले उलझते हैं, शत्रु हावी रहते हैं या पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है घर में। बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है या पूर्व जन्म के संचित पाप सामने आते हैं जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। खासकर पापमोचनी एकादशी ऐसी मानी गई है जिस पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल भूखे रहने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और पापों को पुण्यों में बदलने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल थे और गायों की सेवा करते थे। पापमोचनी एकादशी के दिन गौ सेवा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इसी कारण एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गावो विश्वस्य माता, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचता है। पापमोचनी एकादशी का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने एकादशी का दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे, तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया। किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दें, खासकर गाय को। अब तक आपने जो सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि पापमोचनी एकादशी के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती थी। वह जो भी व्यापार करता उसमें घाटा हो जाता। लोग उसे पनौती कहने लगे। एक दिन दुखी होकर वह वन में एक शिष्य के पास गया। शिष्य ने उसकी व्यथा सुनी और बोले, बेटा, तेरे पूर्व जन्म के पाप तेरी तरक्की में बाधा बन रहे हैं। तू चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का आश्रय ले। शिष्य ने कहा, पापमोचनी एकादशी का व्रत और गौ सेवा वह अस्त्र है जो दुर्भाग्य को काट देता है। धर्मदत्त ने विधि विधान से इस दिन नियमों का पालन किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात कामधेनु गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा और श्री हरि का ध्यान किया है। जा कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से फलाहार और गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने अगले दिन गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गई और उसके संचित पाप धुल गए। जो कल तक हार रहा था, आज वह हर कार्य में सफल होने लगा। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर किए उपाय के बारे में। पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। गाय को अगर पापमोचनी एकादशी के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा,
या दूब घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कोर्ट केस, शत्रु भय या असफलता का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह उपाय रामबाण है। गाय को घास खिलाते समय मन शांत रखें। गाय को यदि पाप मोचनी एकादशी के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि एकादशी विष्णु जी की तिथि है। जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन और सफलता से जुड़ी रुकावटें तत्काल हटने लगती हैं। जिन लोगों का प्रमोशन रुका है या व्यापार नहीं चल जिन लोगों का प्रमोशन रुका है रहा, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराना हो तो पापमोचनी एकादशी के दिन थोड़ा सा गुड़ खिलाना चाहिए। सर्वोत्तम यही है कि इस दिन गाय को फल, गुड़ और हरा चारा ही खिलाएं, क्योंकि